यही भगवान से प्रार्थना है। आप सभी 84 कोस की यात्रा कर रहे हैं, बहुत सारे आप भक्तजन 84 कोस की यात्रा आप कर रहे हैं। बिहारी जी अपने धाम में बुलाकर ये सब कार्य आपसे करा रहे हैं। समझ लो कि बिहारी जी ने आप लोगों को इस अच्छे कार्य के लिए चुन लिया है। भगवान की कृपा के बिना भगवान के धाम में आना और पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा लगाना, ये भगवान की कृपा के बिना तो संभव नहीं है ना। तो आप सब पर कृपा तो है, इसलिए धाम में आए लोग आते हैं चले जाते हैं, ठीक भी है, लेकिन आप लोगों को 84 कोस की यात्रा में भगवान ने सम्मिलित किया। आज यमुना जी का पूजन हम सब ने किया और यमुना जी के पूजन से 84 कोस की यात्रा की शुरुआत की। 84 कोस की यात्रा में आज यमुना पूजन हुआ, भद्रोण बिहारी जी का दर्शन, अक्रूर घाट, फिर हम सब लोग जन्मभूमि गए और जन्मभूमि के बाद जन्मभूमि में भगवान जहाँ प्रकट भए हैं वहाँ का दर्शन किया और वहाँ के बाद फिर हम लोग ध्रुव टीला गए, जहाँ ध्रुव जी का प्राकट्य उत्सव है, जहाँ ध्रुव जी तपस्या किए हैं। ये जन्मभूमि का दर्शन आप कर रहे हैं, सब भक्त जन्मभूमि से निकल रहे हैं। तो जन्मभूमि आप सबके दर्शन करते हुए, भगवान जी का दर्शन करते हुए जन्मभूमि से आगे चले, फिर ध्रुव जी ने जहाँ तपस्या की वहाँ गए ना सब लोग। फिर मधुवन, तालवन, कुमुदवन, ये सब वही वन है जहाँ भगवान की, ये ध्रुव नारायण मंदिर है जहाँ ध्रुव जी को भगवान श्रीमन नारायण ने दर्शन दिए। ये वही जगह है प्राचीन। अब महिमा बची है केवल भूमि की। आप लोग जहाँ जहाँ जाओ वहाँ वहाँ केवल उस माटी को प्रणाम करो, क्योंकि उस माटी पर भगवान के चरण पड़े, उसी मिट्टी पर भगवान का मंदिर बना, उसी पर तो मूल रूप से है वो स्थान। भक्तों ने सब झूमते हुए नाचते हुए अपनी यात्राओं को पूरा किया आज की यात्रा। और गंगा सागर भी आज भक्त पहुंचे। कहते हैं मैया यशोदा के लिए ही गंगोत्री यमुनोत्री, अब कल आप लोग चलेंगे ना, आगे इस यात्रा में गंगोत्री यमुनोत्री भी आएगी। गंगा सागर तो आज कर लिया आप लोगों ने, बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर। तो ब्रजमंडल में सभी तीर्थों को भगवान ने अपनी मैया के लिए प्रकट किया कि जो लोग पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा नहीं कर सकते तीर्थों की, वो केवल वृंदावन आए और 84 कोस की परिक्रमा कर लें तो पूरे भारत के तीर्थों की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आज से परिक्रमा ब्रज 84 कोस की स्टार्ट हुई और आप सब लोग प्रेम पूर्वक परिक्रमा लगा रहे हैं। साधना टीवी और सत्संग टीवी पर कथा का रसपान कर रहे भक्तों को भी जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। कल हम लोग चलेंगे मान सरोवर। देखो मान सरोवर कहाँ है ना, कैलाश मान सरोवर, जहां भगवान शंकर विराजते हैं। मैया यशोदा कैलाश मान सरोवर तो जा नहीं सकती थी, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे भोलेनाथ, हमारे संग रास रचाने के लिए गोपी बनकर आए हो ना, गोपेश्वर महादेव, तो हमारी मैया के लिए पूरा मान सरोवर यहीं प्रकट कराओ आप। तो शंकर जी मान सरोवर पूरा शिव कैलाश पर्वत यहीं प्रकट करा दिए ब्रजमंडल में मैया की ताई। तो ये मान सरोवर है। कहते हैं कि संपूर्ण कोई तीर्थ नहीं छूटा। कल आप लोग मान सरोवर चलेंगे। भांडीरवट, जहां राधा जी का भगवान, लोग कहते हैं ना भगवान कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ है कि नहीं, कल मैं आपको दिखाऊंगा। आज भी वो वृक्ष है जो मंडप के जैसा है, ओरिजिनल, और जहां राधा जी का भगवान श्री कृष्ण से विवाह हुआ है, कल मैं आपको ले चलूंगा। अपनी आंखों से देखिएगा। जो लोग कहते हैं ना विवाह नहीं हुआ, वो जगह भी है, भूमि की महिमा है कि वहां खड़े होकर प्रभु ने विवाह किया। वंशीवट, जहां भगवान ने बांसुरी बजाई और बंसी बजा करके गोपियों को के संग रास रचाए, वो वंशीवट भी कल हम आपको लेकर चलेंगे। रावल गांव, जहां राधा जी प्रकट हुई, रावल गांव में जहां वृषभानु जी को राधा जी सरोवर के तट पर मिली थी, कल वहां भी चलेंगे। और राधा रानी की जन्मभूमि है रावल गांव। फिर रमण रेती चलेंगे कल। और दाऊ जी, जहां दाऊ जी दाऊ दयाल विराजते हैं। दाऊ जी की मिश्री बड़ी प्रसिद्ध है, दाऊ जी का प्रसाद मिश्री का, दाऊ जी का दर्शन करेंगे कल। दाऊ जी मतलब बलराम जी।
फिर चिंताहरण महादेव चलेंगे, फिर गोकुल चलेंगे, गोकुल महावन, फिर विश्राम होगा कल। तो ये कल की यात्रा की रूपरेखा है, कल आपको हम सब जगह जरूरत है। और क्रोध भी अपने अंडर में करें, ऐसा ना कि क्रोध के अधीन आप हो जाओ फिर जो मन पड़े आप बोलो। ये तो क्रोध के गुलाम नहीं होना, क्रोध को गुलाम की तरह बुलाओ, उसका प्रयोग करो और उसको विदा करो। चल जा, क्रोध का उतना ही आश्रय लो जितने की जरूरत है और तुरंत उसको विदा कर दो। बात समझ में आई? क्रोध हमारा गुलाम है, जब बुलाएंगे तब उसे आना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्रोध आपका मालिक बन के आपकी खोपड़ी में बैठ जाता है और फिर वो क्रोध आपको नचाता है। आप राजा हैं, क्रोध आपका गुलाम है। आप राजा हैं, लोभ आपका गुलाम। लोभ क्या है? आपका गुलाम। क्रोध आपका गुलाम। वासना, काम, जैसे काम कहते हैं, काम आपका गुलाम है। काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, एटीट्यूड, ये सब आपके गुलाम है। पर आप लोगों को इन्हें कंट्रोल करना आया नहीं, तो ये लोग आपके सिर पर चढ़ गए। वही बात है ना कि आप लोगों को बच्चे कंट्रोल करने नहीं आते, तो बच्चे आपके सिर पर चढ़ जाते हैं। जब बच्चे कंट्रोल करना तुमने नहीं सीखा, तो काम, क्रोध को कंट्रोल करना क्या सीखा होगा? आपने गीत सुना होगा, चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए, चाहे बेटी कितनी सुंदर हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का, आप लोगों को सब कुछ आता है, हमें बताने की क्या जरूरत है? चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे बिठाना। हाँ, लेकिन तुम्हारा बेटा कहां बैठा है? खोपड़ी में। तुम्हें बच्चों को कंट्रोल करना आता नहीं है, घर परिवार को कंट्रोल करना आता नहीं है। सुनो, जो व्यक्ति स्वयं को कंट्रोल कर सकता है वही सबको कंट्रोल कर सकता है। जो स्वयं को कंट्रोल नहीं कर सकता वो किसी को कंट्रोल। इसलिए आप अपने गुलाम को गुलाम की तरह ही रखो, मालिक की तरह नहीं। यदि गुलाम मालिक बना तो नाश करा देगा। क्रोध आपका गुलाम है, बोलो है कि नहीं? लेकिन आपने उसे नाक में बिठा रखा है। गुस्सा कहां रखा है? नाक में। शंकर जी क्या कर रहे हैं? दक्ष गालियां दे रहे हैं, शंकर जी चुपचाप खड़े हैं, कोई रिप्लाई नहीं। क्या रिप्लाई करें? ससुर जी हैं, रिश्तों में कहां लड़े? समझदारी है कि लड़ो मत, चलो। शंकर जी चले गए, पहला। दूसरा, समझदारी का परिचय शिव जी देकर समाज को मैसेज दे रहे हैं कि कभी लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना चाहिए। सुनो, जो व्यक्ति लड़ाई झगड़े में उलझ जाते हैं उनका पूरा कैरियर, पूरा भविष्य खराब हो जाता है। बात सही है कि गलत है? आपकी बहुत अच्छी तरक्की चल रही है, आप अच्छा खासा कमा रहे हैं, कि तभी आप किसी लड़ाई झगड़े में उलझ गए, आपका नाम कोर्ट कचहरी में आ गया। फिर क्या होगा? लगाओ चक्कर, काम धाम छोड़ के कोर्ट कचहरी के काम करो, पैसे कमाओ कि कोर्ट कचहरी जाओ। इसलिए जो लड़ाई झगड़े में ज्यादा होशियार बन गए, इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। चोरों के संग नहीं बैठना चाहिए, गवारों के संग नहीं बैठना चाहिए, बलात्कारियों के संग। तुम्हारे दोस्त नालायक हैं, गलत वो कर रहे हैं, फंस तुम जाओगे। सारी जिंदगी जेल में, मैं कथा करने गया भोपाल जेल में, बेचारे कितने लोग जरा सी गलती, केवल दोस्तों के संग बैठे थे, मर्डर उसने किया, खड़ा ये भी था, नाम इसका गया, अब ये भी उम्र कैद भोग रहा है। क्या करें? जरा जरा सी गलतियां व्यक्ति को सारी जिंदगी रोने के लिए मजबूर कर देती हैं। गलतियां क्रोध में हो गई, भावावेश में हो गई, पर हो तो गई ना।